हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी तत्व का संकरण कैसे हम लोग निकालते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रह गए तो यकीन दिलाता हूँ आप किसी भी तत्व का संकरण आसानी से आप देखते ही उसको बता देंगे उस तत्व का संकरण क्या होगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले समझते हैं संकरण। तो दोस्तों संकरण निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिग्मा बंधों की संख्या। तो दोस्तों आइए समझते हैं सिग्मा बंध होता क्या है। दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि 3 प्रकार का बंध होता है। एल्केन के कैटेगरी में दोस्तों आता है आपका सिंगल बॉन्ड आता है, और दूसरा होता है एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है। दूसरा दोस्तों होता है एल्कीन जिसमें आपका आता है डबल बॉन्ड आता है, और तीसरा होता है एल्काइन। तीसरा जो हाइड्रोकार्बन का यौगिक होता है एल्काइन होता है। इसमें दोस्तों आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड एल्कीन वाले की कैटेगरी में, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब दोस्तों याद रखिएगा कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें जितना नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड होगा उतना सिग्मा बंध होगा। यानी कि इसमें अगर एक सिंगल बॉन्ड में दोस्तों एक सिग्मा बंध होता है। दोस्तों एक सिग्मा बंध, इसको किसे दिखाते हैं, सिग्मा बंध होता है। और दोस्तों यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई बंध होगा, तो एक सिग्मा हो जाएगा और दोस्तों एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है। और दोस्तों यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो दोस्तों इसमें भी एक सिग्मा होता है और यहाँ पर 2 पाई बंध होता है। तो दोस्तों संकरण निकालने के लिए हमें पाई बंध से कोई मतलब नहीं है, बस हमें सिग्मा बंध पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर संकरण निकालने के लिए फार्मूला आप लिख सकते हैं। संकरण निकालने के लिए संकरण बराबर दोस्तों सिग्मा बंधों की संख्या, तत्व के सिग्मा बंधों की संख्या और प्लस दोस्तों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या इसी को कहते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। युग्मित या इसी को दोस्तों कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यही आपका फार्मूला है। अगर दोस्तों सिग्मा बंधों की संख्या अगर 2 है, अगर 2 सिग्मा बंध है तो दोस्तों संकरण जो आपका हो जाएगा यहाँ पर लिख सकते हैं 2 सिग्मा बंध है तो दोस्तों संकरण हो जाएगा sp संकरण हो जाएगा। अगर दोस्तों 3 सिग्मा बंध है, 3 सिग्मा बंध है तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा sp2। इसका मतलब 2 है तो एक s और एक p मिलकर के 2 बना रहा है, 3 है तो एक s और 2 p। इसी तरह से अगर 4 सिग्मा है तो दोस्तों 4 सिग्मा है तो दोस्तों ये आपका बन जाएगा sp3। तो दोस्तों इतना ही संकरण हमें पढ़ना होता है सिलेबस के अनुसार। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। अगर किसी भी तत्व का संकरण निकालना है तो तत्व के सिग्मा बंधों की संख्या, ये सिग्मा है, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो दोस्तों आइए सबसे पहले कुछ तत्वों के निकालते हैं। तो दोस्तों संकरण निकालने के लिए सबसे पहले उस तत्व का संरचना सूत्र पता होना चाहिए, तभी इस फार्मूलों की अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे CH4 है, इसका नाम होता है मीथेन। तो दोस्तों मीथेन का हमें संरचना सूत्र पता होना चाहिए, या अगर हमें समझ में आता है तो आप डायरेक्टली तो निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों आपका कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो दोस्तों ये आपका बॉन्ड बनाने आना चाहिए। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है तो 1 होता है। फिर कार्बन का कितना होता है, 6, तो इसका हो जाएगा 2,4। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों हाइड्रोजन जो होता है स्टेबल अवस्था बनाने के लिए इसके बाह्यतम कोश में हीलियम के जैसा बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। और कार्बन, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके बाकी अवस्था में जितने भी तत्व है स्टेबल अवस्था बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो 4 इसको चाहिए तभी 8 हो पाएगा। तो पहले हाइड्रोजन वाले को हम लोग बना लेते हैं। 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब दोस्तों कार्बन के बाह्यतम कोश में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। 1, 2,
3 और फिर 4। अब दोस्तों हाइड्रोजन को हीलियम जैसा अस्थायी अवस्था बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होता है। तो एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इसके पास है ही, इसका 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया और इसका भी 2 हो गया और इस हाइड्रोजन का भी 2 हो गया। तो ये जितने चारों हाइड्रोजन है स्टेबल अवस्था में हो चुके हैं। अब कार्बन को कितना चाहिए स्टेबल अवस्था होने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो चारों हाइड्रोजन से दोस्तों यहाँ से लेगा, 4 इसके पास है, चारों से ले लेगा। तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो दोस्तों इसका जो ये आपका होता है, इस सूत्र को दोस्तों कहते हैं लुई बिंदु सूत्र, क्योंकि बिंदु के द्वारा बना है तो इसको कहते हैं लुई बिंदु सूत्र। आगे वीडियो में हम बता देंगे, इसका डिटेल वीडियो बना करके हम बता देंगे कैसे बनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन दिया है और 1 हाइड्रोजन दिया है, 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ है अर्थात साझेदारी हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों कार्बन और सिंगल बॉन्ड, 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा तो सिंगल बॉन्ड, 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा तो डबल बॉन्ड, 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। तो दोस्तों यहाँ भी 1-1 का हुआ है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ भी 1-1 का हुआ है तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी 1-1 का हुआ है। अब दोस्तों संकरण निकालते हैं। अब ये जो दोस्तों आ गया ये संरचना बन गया है तो इसको कहते हैं संरचना सूत्र। इसको क्या कहते हैं? संरचना सूत्र कहते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड आए तो उसमें सिग्मा बंधों की संख्या 1 होता है। तो इसमें कितना सिंगल बॉन्ड है? 1 है तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। 4 सिग्मा है तो दोस्तों 4 सिग्मा के लिए संकरण sp3 होता है। तो इस कार्बन का दोस्तों संकरण हो जाएगा sp3 हो जाएगा। तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। आइए कुछ यौगिक का नाम हम लिखे हैं, उन यौगिकों में निकालते हैं। जैसे इस कार्बन का हमें संकरण निकालना है, तो संकरण निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 1 सिंगल बॉन्ड है, यानी कि 4। ये दोस्तों अगर तीनों हाइड्रोजन को जोड़ना चाहे तो किस टाइप से जुड़ेगा? क्योंकि हाइड्रोजन का 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये आपका तीनों सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा होता है। तो दोस्तों आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि अगर 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन था तो तीनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो 3 सिग्मा बंध। तो दोस्तों इस कार्बन का जो संकरण होगा यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1 2 3 4, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा के लिए दोस्तों कौन सा संकरण हो जाएगा? sp3। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लिखे हैं 4 सिग्मा बंध के लिए sp3 होता है। अब इस कार्बन का निकालना है तो 2 हाइड्रोजन है, 2 सिंगल बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन में 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 सिंगल में 2, तो इसका भी संकरण हो जाएगा sp3 और इसका भी दोस्तों क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा और इस कार्बन का भी दोस्तों क्या हो जाएगा? sp3। यानी कि 3 हाइड्रोजन है, 1 सिंगल बॉन्ड, तो 4 हो गया, 4 सिग्मा बंधों की संख्या। अब दोस्तों इसका भी sp3 हो जाएगा। अब इस कार्बन का दोस्तों अगर हमें निकालना है तो 1 सिग्मा यहाँ पर होगा और डबल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा होता है, यहाँ पर 1 सिग्मा, ट्रिपल में भी 1 सिग्मा होता है। और दोस्तों एक हाइड्रोजन के पास 1 सिग्मा होगा तो 1 2 और 3 सिग्मा के लिए क्या होता है? sp2 संकरण होता है। तो दोस्तों इस कार्बन का संकरण हो जाएगा sp2। सेम इसी प्रकार इसमें भी 1 सिग्मा है, 1 हाइड्रोजन के पास है, तो इसका भी संकरण दोस्तों sp2 हो जाएगा। अब दोस्तों इस कार्बन का संकरण हमें निकालना है, तो दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके बीच भी एक संकरण हो, 1 सिग्मा बंध होता है। तो दोस्तों 1 सिग्मा यहाँ पर हो जाएगा, 1 सिग्मा यहाँ पर है और यहाँ पर 1 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा होता है तो संकरण sp हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें भी दोस्तों अगर सबका निकालना चाहे तो इसका हो जाएगा sp3 और इसका भी sp3 और इस कार्बन का दोस्तों 1 सिग्मा यहाँ पर है, 1 सिग्मा यहाँ पर है, तो दोस्तों ये हो जाएगा sp संकरण। इसका भी दोस्तों 1 सिग्मा यहाँ पर है तो इसका भी sp संकरण। दोस्तों यहाँ पर 2 कर लीजिएगा क्योंकि 4 होता है कार्बन का संयोजकता, तो 1 2 हाइड्रोजन और 3 1 4, तो इसका भी दोस्तों क्या हो जाएगा 1 2 और 2 यहाँ से sp3 संकरण। तो आप जिसका भी निकालना चाहे तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आइए और भी इन सभी यौगिकों में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं थे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? युग्मित इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में शामिल न हुआ हो अर्थात बच गया हो, उसी को युग्मित इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो दोस्तों आइए कुछ जैसे H2O होता है, तो H2O का पहले से ही हम बना चुके हैं।
H2O का संरचना सूत्र बनाए हैं। इसमें दोस्तों अगर ऑक्सीजन का हमें संकरण निकालना है तो यहाँ से दोस्तों एक सिग्मा यहाँ पर है और एक सिग्मा यहाँ पर है। तो दोस्तों एक सिग्मा और दोस्तों कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मतलब जोड़ा इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा यहाँ है और एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर कहते हैं। तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों संकरण निकालने के लिए तत्व के सिग्मा बंधों की संख्या प्लस युग्मित या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 2 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है, तो कितना हो जाएगा 2 2 4। तो इस ऑक्सीजन का दोस्तों जो संकरण हो जाएगा sp3 संकरण होगा। तो उम्मीद करते हैं कि लोन पेयर वाले यौगिकों का भी आप तत्वों का भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह दोस्तों कार्बन कैसे निकालेंगे, तो एक सिग्मा यहाँ पर है, एक सिग्मा यहाँ पर, तो दोस्तों 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा के लिए क्या होता है sp संकरण होता है, तो इसका भी sp संकरण हो जाएगा। अगर दोस्तों इस ऑक्सीजन का निकालेंगे तो एक सिग्मा यहाँ पर है और 2 लोन पेयर है, 2 1 3 हो गया, तो 3 सिग्मा के लिए दोस्तों यहाँ पर हो जाता है sp2 संकरण हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग किसी भी तत्व का संकरण आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।